डॉक्टर मुगला, आप इतनी देर से स्वाद प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अराउंड 15 ईयर्स नाउ, और आपके काफ़ी पेशेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, आपने बताया था हमें। पर आपने पहली बार कैसे डिसाइड किया कि यू वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और आप ये प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को? जब मैंने स्वास ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन देखा तो इट वाज वेरी गुड। मोर ओवर जब ये लोग मेरे पास आए तो आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स आए, और क्लिनिकल ट्रायल्स भी इन्होंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पटियाला से किए। मैं वहाँ की ग्रेजुएट हूँ। डेफिनेटली वहाँ पे रिसर्च यूनिट बहुत ही अच्छा है, ऑथेंटिसिटी है, डेफिनेटली आई कैन ट्रस्ट दैट। तो फिर मैंने अपने पेशेंट्स पे ट्रायल करने शुरू करे। तो वन ऑफ माई पेशेंट दैट वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एस्थमा, तो डेली इनहेलर्स 4 और 5 टाइम लेता। उसके बाद उसको जब सीवियर अटैक आता तो डेरिफाइलिन का इंजेक्शन देना पड़ता। तो मैंने स्टार्टिंग में उसका एक बार इनहेलर बंद ना करके साथ में स्वास ड्रॉप्स ऐड किए। उसके बाद क्या हुआ, विद इन 1 वीक उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी इनहेलर यूज़ करने की वो कम हो गई। जैसे 3 टाइम्स करता था तो उसको 1 टाइम ही करना पड़ा। आफ्टर 15 डेज उसको 1 टाइम भी नहीं था यूज़ करना पड़ा, वो कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद उसको पूछता पेशेंट कि कितनी देर मेरे को लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट, तो मैंने बोला 3 मंथ्स आप करो कंटिन्यू। यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 3 मंथ्स उसको इनहेलर तो बिल्कुल बंद हो गया, और जो स्वेरिटी थी उसकी डिज़ीज़ की वो भी बहुत रिड्यूस हो गई। अब उसको कभी माइल्ड प्रॉब्लम आती है, वो भी कोल्ड वेदर में, चेंज ऑफ सीज़न, हार्वेस्ट सीज़न। अब इवन वो इतना ज़्यादा कह लो हेल्दी हो गया है, उसके लंग्स इतने अच्छे हो गए हैं कि पीछे वो माउंटेनियरिंग करके आया और उसने आके मेरे को बताया कि मैम मैं आराम से सांस ले सका, है ना। दिस इज़ आयुर्वेदा। आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आपने रूट कॉज से ठीक करना है अपनी डिज़ीज़ को तो डेफिनेटली यू शुड शिफ्ट टू आयुर्वेदा। एक आयुर्वेदा में हम लोग अपने टाइम में बोलते थे सर्वे संतु निराम्या, कि हर कोई डिज़ीज़ फ्री रहे। हमारा है कि प्रिवेंटिव हम करेंगे। जब डिज़ीज़ है डेफिनेटली पेशेंट आते हैं उनको तो क्योर करेंगे, साथ में ये भी कहूँगी, सबके लिए कहूँगी कि वी शुड प्रिवेंट द डिजीजेस, राइट। तो इसके लिए डेफिनेटली आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट। मैम, जैसे आपके पास तो और भी बहुत कंपनीज आती होंगी प्रोडक्ट लेके कि पेशेंट्स के लिए एस्थमा के, आपने स्वास ड्रॉप में कैसी कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ देखी कि आपको लगा कि हाँ ये बेस्ट प्रोडक्ट है अभी मार्केट में? डेफिनेटली इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, स्पेशली इसमें जो एडाथोडा वेसिका डाला गया, दैट इज़ वसाखा। इट्स अ वेरी गुड ब्रोंकोडाइलेटर। जो इनहेलर्स में एस्थेलिन यूज़ करते हैं उसके इक्वलेंट इसका काम है। इसको जब इनहेल करते हैं पेशेंट, जब ड्रॉप्स की फॉर्म में लेते हैं तो एकदम जो उनके ब्रोंक्यूल्स है डायलेट हो जाते हैं। सेकंड, इसमें कर्पूर डाला गया, कैम्फर डाला गया। वो क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर है। जो अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे कंजेशन होता है, उसको डिज़ोल्व करता है। बेसिकली म्यूकोलिटिक है, ब्रोंकोडाइलेटर तो है ही है। साथ में इसमें अजवाइन डाली है, पुदीना डाला है, सिनेमन डाला, दालचीनी, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। अगर हमें जो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते थे उसका रिप्लेसमेंट इससे मिलता है ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें, पुदीना है वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। पेशेंट का बेसिकली जो भी डिजीज़ आयुर्वेदा में हम क्योर करते हैं ना, बेसिकली उनके पेट से करते हैं ना। तो पेट उनका हेल्दी है, गट हेल्थ अच्छी है, तो डेफिनेटली वो डिज़ीज़ फ्री रहेगा। तो इसमें अजवाइन डाल के उन्होंने और भी इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कर दिया। उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है पेशेंट की। तो ये सब वर्सेटाइल प्रोडक्ट, इसमें उन्होंने ऑल डायमेंशंस को कवर किया जो जो पेशेंट को प्रॉब्लम, तो मेरे को इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। अच्छा मैम, जैसे अब आपको एस्थमा नहीं है, पर आप स्वास ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे वो आप कह रहे हो कि आपको सांस फूलना शुरू हो, आपको घर के छोटे काम करते हुए या कुछ भी आपको छोटा सा सीढ़ी चढ़ो सांस चढ़ना शुरू हो जाए, पर आपको पता भी एस्थमा नहीं, आप इनहेलर ले रहे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो लोग भी स्वास ड्रॉप ले सकते हैं अभी से? अभी से तो आई विल से नो। क्यों? क्योंकि इट शुड बी टेकन विद द कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि उनको कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। स्वास इज़ अ मेडिसन, है ना। तो उनको जैसे गोल्डन मिल्क का यूज़ करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। तुलसी टी पीनी चाहिए। जैसे तुलसी है बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारे शरीर में हम रोज़ अपना काम करते हैं उससे टिश्यूज़ डैमेज होते रहते हैं। उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है। जो टिश्यू डैमेज हो गया, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे तो हमारी एजिंग जल्दी हो जाएगी, हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो उनको
यंग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए. बेसिकली आई विल ऐड वन मोर पॉइंट. विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी वाले लोग हैं ना, दे आर मोर प्रोन टू एस्थमा. या आई हैव क्लिनिकल स्टडीज़ देयर. जब कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, तो गवर्नमेंट ने किट्स सप्लाई करी थी, कोविड किट्स देते थे, और उनमें उन्होंने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए थे. क्यों दिया जाता है? बेसिकली विटामिन डी का क्या रोल है हमारे लंग्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी हमारी बहुत ही बढ़ाता है. विद इन कह लो 1 वीक 60,000 यूनिट हम पेशेंट को देते हैं तो लंग्स हेल्दी हो जाते हैं. सेकंड, जो हमारे अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको ये हेल्दी करता है, राइट? तो इसीलिए जो थर्ड मैंने पॉइंट अभी बोला एंटीऑक्सीडेंट्स वाला, जो विटामिन डी, इट्स अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं. इवन जो कैंसर, लंग कैंसर आजकल कॉमन हो रहा है, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है. तो विटामिन डी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है. फ्री रेडिकल अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं. सेकंड, जो विटामिन सी है, विटामिन सी हमने सुना है किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में है, लेमन है, ऑरेंज है. इसकी इवन मेडिसिन्स भी आती है, एक लिम्सी करके आती है. आयुर्वेदा में आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको डेली यूज़ करें, उससे लंग्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे. हमारा जो एक ग्रेट प्रोडक्ट है च्यवनप्राश, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है आंवला है, दैट इज़ विटामिन सी. तो ये सब चीज़ें, जो आपका क्वेश्चन था कि डेली जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि यार स्वास्थ्य शॉप्स पे जाना चाहिए, मैं कहूँगी अभी उनको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई बहुत अच्छा सोर्स है इसका, एंटीऑक्सीडेंट्स का. एक और पॉइंट है, नट्स यूज़ करने चाहिए. नट्स कैसे? जैसे आलमंड्स हैं, पिस्टैच्यू है, जो नट्स हैं बहुत अच्छा सोर्स है सेलेनियम का. सेलेनियम किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है? इवन जो लंग कैंसर जिनको हो रहा है उनको भी सप्लीमेंट्स में देते हैं कि उनकी लंग्स हेल्दी रहें. तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगी एक तो प्रिवेंटिव है, साथ में जो हमारी लंग्स की हेल्थ है उनको इंक्रीज़ करता है ना, तो उससे फिर उनको चांसेस कम हो जाएंगे कि अस्थमा हो जाए और कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो. मैम, आप कोई एस्थमेटिक पेशेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए फ्रेंड, कि कोई उनको डेली हैक्स क्या करने चाहिए? नेचुरल चीज़ें क्या करनी चाहिए? नेचुरल चीज़ें. They should do pranayam, है ना? It's everybody knows about pranayam. It's inhalation and exhalation of air, है ना? It's a wonderful exercise for lungs. It increases the lung capacity, right? एक तो प्राणायाम डेली करना चाहिए. बाकी फ्रेश एयर में पॉसिबल हो तो ओपन एयर में, कोई पास में पार्क है, ओपन एयर में 20 to 30 मिनट वॉक करनी चाहिए, जिससे कि फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाए. बाकी डाइटरी हैबिट्स, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना, ये सब चीज़ें इनको ऐड करना चाहिए. मैम, कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हम खुद घर पे करके देख सकते हैं जिससे हमें पता चले हमारी लंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं है? हाँ, डेफिनेटली. एक तो ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट है कि हम अपना ब्रेथ कितनी देर होल्ड कर सकते हैं. तो हैं. कितनी देर होल्ड करना चाहिए मैम? मतलब एक अच्छी आपकी लंग कैपेसिटी के लिए आप कितना आपको होल्ड करना, कितने सेकंड? हाँ, मिनिमम 60 सेकंड, मैक्सिमम 90 सेकंड. अच्छा, 60 से 1 मिनट तक अगर आप अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हो तो लंग्स आर वेरी हेल्दी. लंग्स आर हेल्दी. हाँ, अगर 30 सेकंड से कम होल्ड कर सकते हो तो इट्स अ थिंग ऑफ वरी. ओके, ओके. सेकेंड टेस्ट इज़ बैलून टेस्ट. आजकल बच्चे जैसे हर घर में बैलून्स रहते हैं, बर्थडेज वगैरह पे यूज़ होते हैं, तो बैलून एक बार आप उसको एयर फिल करके देखो कि आपका कितना उसका डायामीटर है ना. डायामीटर से हमें उसका लंग्स का जो है वाइटल कैपेसिटी, जो उसका वॉल्यूम एयर का, वो पता चलता है कि कितना है. मेरे पास एक बैलून है मैम, मैं टेस्ट करके देखता हूँ, मुझे बताना मेरी लंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं है. Yeah, good. Nice, very nice. Your lung capacity is good. Thank you. Yeah, your lungs so are much healthy. for coming, ma'am. Thank you so much for sharing your wisdom. My pleasure. To all the people who are watching this, I think बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा होगा कि जो अभी भी अस्थमा से या अपने लंग किसी से जूझ रहे हैं. Yeah, my pleasure. You are always welcome.